भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण कथा। भगवान सत्यनारायण वास्तव में भगवान विष्णु का ही एक पवित्र रूप हैं। उनकी पूजा और कथा सुनने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, धन समृद्धि मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह कथा अक्सर पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, गृह प्रवेश या किसी शुभ कार्य के समय की जाती है। प्रथम अध्याय, नारद मुनि का प्रश्न। एक समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमते हुए लोगों के दुख और कष्ट देखकर बहुत दुखी हुए। वे विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम पहुंचे और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग दुख, गरीबी और कष्टों से परेशान हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य इन दुखों से मुक्त हो सके? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। द्वितीय अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत और कथा करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने अगले दिन भिक्षा से जो धन मिला उससे पूजा की और सत्यनारायण कथा सुनी। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। तृतीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में पूजा हो रही है। उसने पूछा, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि इससे सभी दुख दूर होते हैं। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि वह भी यह व्रत करेगा। उस दिन उसने बहुत लकड़ी बेची और अच्छा धन मिला। उसने उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की और धीरे धीरे वह भी धनवान और सुखी हो गया। चतुर्थ अध्याय, व्यापारी और उसकी बेटी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझे संतान मिले तो मैं सत्यनारायण व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। लेकिन व्यापारी व्रत करना भूल गया। जब उसकी बेटी बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ, तब व्यापारी व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं और उसका धन भी चला गया। तब उसे अपनी भूल याद आई कि उसने सत्यनारायण व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया। उसने मन से भगवान से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और वह सुरक्षित घर लौट आया। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। एक दिन उसने देखा कि लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसने उस पूजा का सम्मान नहीं किया और बिना प्रसाद लिए ही वहां से चला गया। इस कारण भगवान उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसके राज्य में दुख और परेशानियां आने लगीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत और कथा की। भगवान प्रसन्न हुए और उसका राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। कथा का संदेश। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। जो संकल्प लिया जाए उसे पूरा करना चाहिए। भगवान के प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान सभी कष्ट दूर करते हैं। फलश्रुति कथा का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता या करवाता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सत्यनारायण पूजा की पूरी विधि, आरती और प्रसाद बनाने की विधि